हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द बॉम्बर्स। और मैं सुब्रत आपके साथ जुड़ा हूँ टू गाइड यू हाउ टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आई बिलीव गेनिंग नॉलेज एंड एग्जीक्यूशन इज ओनली वे टू गेट सक्सेस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू चूज अ गुड म्यूचुअल फंड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हम लोगों के लिए, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है इसको हम लोगों को पहले समझना है कि म्यूचुअल फंड क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो पैरामीटर क्या है कि म्यूचुअल फंड को हम लोग कैसे चूज़ कर सकते हैं एक गुड म्यूचुअल फंड्स को। तो हम लोग क्या किया, ये जो म्यूचुअल फंड का जो टॉपिक है इसको दो पार्ट में सेग्रीगेट कर दिया। पार्ट वन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, उसका पैरामीटर्स देखेंगे, जो पैरामीटर्स फॉलो करके आप भी खुद एनालिसिस करके उसको अच्छे से आप खुद के लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हो। एंड लास्ट में देंगे बोनस टिप्स, जो बोनस टिप्स हेल्प करेगा वो एनालिसिस करने के लिए, एंड उसको एग्जीक्यूट करने से आपको मिलेगा एक अच्छा रिटर्न फ्रॉम म्यूचुअल फंड। पार्ट टू में हम लोग डिस्कस करेंगे वो जो बोनस टिप्स जो देंगे उसको हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करें, उसके लिए एक डेमो दिखाएंगे, प्रॉपरली दिखाएंगे कि उसको कैसे एनालिसिस करें, एंड बेस्ड ऑन दैट हाउ यू विल एबल टू चूज अ गुड म्यूचुअल फंड। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट वन। तो म्यूचुअल फंड क्या है, एक एग्जाम्पल से अगर हम लोग जानते हैं कि आपके पास 1,00,000 रुपया एंड यू वांट टू इन्वेस्ट दिस 1,00,000 इनटू अ म्यूचुअल फंड, इनटू द स्टॉक, सॉरी। तो जो स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने चाह रहे हैं बट यू डोंट हैव प्रॉपर टाइम, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, दैट इज यू आर नॉट एबल टू रिसर्च ऑन द स्टॉक। तो आप किसी के बात सुन के, किसी का एडवाइस सुन के आप 1,00,000 रुपया कोई स्टॉक में लगा दिया, तो यू विल हैव अ मैक्सिमम चांस टू लूज योर मनी, राइट। तो इसमें आ जाता है म्यूचुअल फंड का रोल। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, उसके पास रहता है एक फिनेंशियल मैनेजर जो आपको हेल्प करेगा कहाँ पे आप पैसा लगाएंगे उसको चूज़ करने के लिए। मतलब एक फिनेंशियल मैनेजर रहेगा जिसके पास प्रॉपरली बहुत वास्ट नॉलेज है, एंड ही इज़ दैट पर्सन इज़ लाइक वेरी गुड एक्सपीरियंस्ड इन दिस सेक्टर। सो वो पूरा एनालिसिस करते हैं एंड आपके पैसा लेके वो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली जैसे आप पैसा देंगे वैसे ABCD ऐसे करके बहुत जन का पैसा लेगा और उसको एक सम ऑफ करके, सपोज उसके पास हो गया 10 लाख, तो 10 लाख को वो स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएगा जहाँ पे बहुत सारा सेक्टर रहेगा। जैसे सपोज एक IT सेक्टर चला गया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पैसा लगाया, तो ऐसे करके एक पोर्टफोलियो बनाएगा और बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएगा जहाँ से एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सके। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। तो अभी चलते हैं कि म्यूचुअल फंड का पैरामीटर को कैसे हम लोग चूज़ करें, कैसे हम लोग एनालिसिस करें म्यूचुअल फंड को देख के वो समझ में आ जाए हाँ इसमें हम लोग पैसा लगा सकता है और इसमें हम लोगों का रिस्क कम है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम लोगों को देखना है वो है आपका 5 ईयर्स का ट्रैक। देखो कि 5 ईयर्स में वो परसेंटेज ऑफ CAGR कितना दिया, मतलब कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, उसका वो परसेंटेज कितना है 5 साल का, अच्छे से देखो तो समझ में आ जाएगा। हो सकता है 1 साल में डाउन, 1 साल में अप होके भी उस 5 साल में दिखाई देगा कि आपका परसेंटेज ऑफ CAGR कैसा आपका दिया है, तो इसको चेक करना है। सेकेंड जो ऑप्शन है उसका कंसिस्टेंसी आपको चेक करना है कि ये जो म्यूचुअल फंड है, ये कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, इसका ग्रोथ देखो, इसका ये कैसा रिटर्न दे रहा है, जैसे बोल रहे तो उसका ग्रोथ आपको चेक करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी। थर्ड पॉइंट जो है वो है आप उसका लो एक्सपेंसेस रेशियो देखो। एक्सपेंसेस रेशियो मतलब एक बात में आपको कितना पैसा उस फिनेंशियल मैनेजर को देना पड़ रहा है, वो है एक्सपेंसेस रेशियो। आपको कितना पैसा वो फिनेंशियल मैनेजर के ऊपर खर्चा करना पड़ रहा है। तो जितना लो एक्सपेंसेस रेशियो रहेगा उतना आपके लिए प्रॉफिटेबल है, उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये एक्सपेंसेस रेशियो आपको देखना पड़ेगा, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड देन आपको चेक करना पड़ेगा उसका फंड पोर्टफोलियो।
तो आपको फंड पोर्टफोलियो कैसे चेक करना है, मतलब आप जो पैसा दिए वो कौन सा सेक्टर में वो पैसा लगा है। जैसे मैं बोला वो कुछ पोर्शन तक वो लगा दिया आपका आईटी में, कुछ पोर्शन तक वो लगा दिया फिनेंस में, कुछ पोर्शन लगा दिया आपका इसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इसको चेक करो, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वोलाटिलिटी। मतलब क्या है प्रोटेक्शन फ्रॉम वोलाटिलिटी? मतलब ये है कि जब मार्केट का हालत बहुत ख़राब है उस टाइम पे ये फंड कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, आपको कैसे प्रोटेक्शन दे रहा है मार्केट का हालत जब ख़राब चल रहा है। मार्केट का हालत जब अच्छा है तब तो सब फंड ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा, बट मार्केट का हालत जब ख़राब है तो उसमें वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू सी, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू वैलिडेट। एंड दैट्स ऑल आर द पॉइंट्स। अगर आप जॉट डाउन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फंड में कितना रिस्क है। तो ये पैरामीटर्स को अगर आपको समझ में आ जाए कि इसको कैसे एनालिसिस करना है, देन डेफिनेटली यू कैन एबल टू चूज अ गुड म्यूचुअल फंड, एंड that is the like actual way to invest your money into the mutual fund, ठीक है। तो जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि आपको बोनस टिप देंगे, तो आज का बोनस टिप ये है कि जितना सारा पैरामीटर हम लोग डिस्कस किया, तो ये पैरामीटर को हम लोग कैसे एनालिसिस करें। तो इसको एनालिसिस करने के लिए एक अच्छा ऐप है जिसका नाम है इटी मनी ऐप। तो आप इटी मनी ऐप के हेल्प से आराम से ये एनालिसिस आप कर सकते हो, एंड यू कैन एबल टू चूज अ गुड म्यूचुअल फंड। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग दिखाएंगे कि कैसे हम लोग इटी मनी ऐप से ये एनालिसिस कर सकते हैं, उसका डेमो दिखाएंगे। एंड ऑल्सो विल डिस्कस फ्यू थिंग्स लाइक स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, ये क्या होता है, इस सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।